पुलिस स्टेशन में हम ये करेंगे वो करो, फिर मेरे को क्या करना मैं भी करूँगी। मेरे को भी सब जानते हैं, ऐसा कोई किसी को मार नहीं सकता जान से। और सीधा धमकी, कल मर्डर, ऐसा खाना है। गाइस गुड मॉर्निंग, मैं आपकी एपिक निहा नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। तो आपको मैंने कल जो किस्सा बताया था, अभी बज रहे हैं कितने बज रहे दीदी? 11 बज गए ना? 11 बज गए। तो दीदी कल मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ। मैं अपना चल के जा रही थी तो गांव वाले ने माँ बहन के ऊपर गाली दी। तो ये गांव वालों को क्या लगता है कि अपन भाड़ोतरी है। हम भाड़ोतरी मैं भी नहीं हूँ, भाड़ोतरी कोई भी हो, सबकी इज्जत है, बराबर है कि नहीं? भाड़ोतरी वाला का भी इज्जत है कि नहीं? हाँ, खुद के घर वाला का भी इज्जत है। हाँ। किसी ने ऐसा करने का नहीं। और वो माँ बहन के ऊपर गाली दे रहा था, अपनी माँ बहन कर रहा था, तो मैंने उसको मारा दीदी और पुलिस स्टेशन लेके गए। बुड्ढा था 65 साल का, और बुड्ढे में भी जवानी फूट रही थी। मैंने क्या बोलने का भी, बुड्ढों को भी जवानियां फूट रही है। और उसके जवान लड़के थे दीदी, और वो बोलते पुलिस स्टेशन में हम माफी मांगते। बोला तुम्हारी माफी का क्या मैं अचार डालूं? मेरे को उसकी माफी नहीं चाहिए, तो उस तेरे बाप की माफी चाहिए। मैंने बोला, पुलिस वाला बोला अगर वो माफी मांगने नहीं आया तो उसका तुम डायरेक्ट केस कर सकते हो, क्योंकि मेरे शरीर पे है दीदी, ये देखो निशान। ये ना निशान है। गांव वाला है तो गांव वाला का इज्जत है, हमारा इज्जत नहीं है क्या? वही हमारा भी और इज्जत है मैंने ना। वही बोला। और इतने सारे लड़के खड़े थे ना दीदी, एक भी मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे थे। यानी इतने बड़े हिजड़े तो मैंने देखे नहीं। इनकी बीवियों पे अगर हाथ डाला रहता, इनकी बहन पे हाथ डाला तो कैसे भाग भाग के आते। भाग भाग के आते हैं। और गलती भी होगा किसी गरीब से तो उसको मार डालते। तो एक जन क्या बोला मेरे आदमी को, अभी मर्डर होगा बोले। क्या एक होगा? गाँव वाला बोला मर्डर होगा कल। हाँ, तो मैंने कल के ब्लॉग में कुछ बोला नहीं, मतलब तेरे से राय लूं क्या बोलना चाहती है इस बात पे। तो औरतों ने आवाज उठानी चाहिए कि नहीं? ऐसे गाँव वाले कुछ भी बोले, औरतें क्या है इज्जत के मारे चुप हो जाती है। इज्जत सबको प्यारी रहती है, मुझे भी मेरी इज्जत प्यारी है, पर आज मैं चुप रही थी तो हर टाइम का ये हो जाता, कोई भी आके कुछ भी सुना के चला जाता। तो दोनों में ये चीज होती है। ये दूसरी बार हुई है मेरे साथ। पहले हुई थी तब मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी, तब मैं प्रेग्नेंट थी 5 मंथ, तभी भी ये किस्सा हुआ था ऐसा ही। तो मैंने डायरेक्ट माँ बहन करके दी थी, तब वो डर गया था, माफी भी मांग लिया था उसी समय। अरे गांव वाला है तो गांव वाला का हिसाब ले रहा हूँ ना, हम हाँ। हमारा हिसाब ले रहेंगे ना, कि उनका बापा थोड़ी खा रहे हैं हम लोग। अपना चुपचाप से चल के जा रही थी, कुछ मतलब नहीं, कुछ नहीं, आके उंगलियां करते लोग। यार क्या बोलने का, गाँव वाले है तो गांव वाले और का हिसाब पीते ले हैं तो अपने अपने माँ बाप, अपने जो भी है अपने बाप को घर में रखना चाहिए ना। हाँ, हमारा आदमी पीता है और मेरे को नीचे पता चला कल मैं पुलिस स्टेशन से आई ना, वो सब औरतों को छेड़ता है, गंदा गंदा बोलता है। यानी बुढ़ापे में इतनी जवानी है। उसका तो मुख में चप्पल लगाना है, ऐसा गलत आदमी का। मारा ना मैंने, मैं कौन सा बोल रही, मैंने नहीं मारा। गाइस मुझे ना इधर देखो, इधर भी चोट लगी ना, रात को मैंने क्रीम लगाया, बहुत दुख रहा था। ये देखो मुक्का मार लगा, ये मुक्का मार लगा। तो मैं पुलिस स्टेशन, सर ने पुलिस स्टेशन गई थी ना, ऑफिसर क्या बोला, मैडम अगर ये माफी आके नहीं मांगता है ना तो आप बिंदास आके कंप्लेंट करो। मेरे पास अभी भी मौका है, अगर वो माफी मांगने नहीं आए मैं कंप्लेंट करूंगी। लिख के आई हूँ मेरा सब कुछ, मेरे जख्म भी देखे उन्होंने, और उन्होंने बोला है मैंने ये चीज इसलिए किया, औरतें आवाज उठाए, औरतें दब के ना रहे। कुछ औरतें दब जाती है कि गाँव वाले बाबा क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। औरत से बढ़कर कुछ नहीं है, और आज का हलवा नहीं है किसी को मारना, खून करना। उधर ऐसा धमका रहे थे मेरे पति को, मार डालेंगे, क्योंकि हम दोनों अकेले रहते हैं ना गाइस, मियाँ बेटी और बच्चा। तो मैं वही अभी आज पुलिस स्टेशन में जाके ये भी बोलूंगी कि सर मेरे बाल को भी धक्का लगा तो आप समझ जाना कि ये किसने किया है। मेरे को कंप्लेंट डाल के आने वाली। वो जो बुढ़ा था ना वाला, उसकी माँ और अच्छे आदमी औरत के साथ कोई नहीं लगते। हाँ। जो खराब आदमी है ना, उसका आदत खराब है ना, वही करते, वही साला हलकट लोग का बानी जैसे करते। तो अच्छे दीदी आदमी आई, कोई मैं नहीं दीदी करते। को बताई ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। दीदी बोली मेरे साथ भी कल कुछ हुआ। यानी ऐसे लोग ऐसे समझते हैं कि भाड़ोतरी हो, जिनका खुद का घर हो, औरत उसके बाप की प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है। हाँ, और औरतों को भी बोलने का अधिकार है, मर्द है तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे, ऐसा नहीं रहता है। तो आदमी को ये सबक तो मुझे सिखाना है कि मेरे को क्या किसी और को भी ना बोले। वो जबरदस्ती मेरे को उंगली करने आया, गाली गलौज किया, मेरी माँ बहन के ऊपर गाली दी। माँ बहन के ऊपर गाली देने का इनको किसने अधिकार दिया? इनका बाप खा रहेगा, इनका अधिकार रहेगा। और मेरी माँ, मरी हुई माँ को बोला ना, मेरा तो और घूम जाता है माँ। और मैं किसी माँ बाप को कुछ बोलती नहीं हूँ ना,
माँ बहन नहीं करती हूँ ना तो किसी ने भी नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा कहने का मतलब है, हमारे माँ बाप ने हमको ऐसे संस्कार दिए कि किसी की माँ बाप मत निकालो। बराबर है कि नहीं? माँ बाप निकल माँ से बढ़कर कोई दुनिया में बड़ी चीज है ही है ही नहीं। नहीं। और ये गाँव वालों को ना, इनके मुंह पे यही शब्द रहता है, तुझा आयला तुझा मायला, ये शब्द रहता ही ये है, क्योंकि आगे उनकी दुनिया है ही नहीं माँ के ऊपर। फिर माँ ही कर सकते माँ बहन ये लोग। तभी वो आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तक तो आए नहीं है, आएंगे वैसे दिखाऊंगी। अगर नहीं आया गाइस, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आप लोगों को बता दी। गाइस अभी मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और ये गांव वाले क्या सोचते हैं कि दबाएंगे, बोलते आप ब्लॉग नहीं बनाने का, हमको ये सब फालतू धंधे जमते नहीं, मतलब हम फालतू धंधे कर ही रही है। और मुझे बोल रहे कि वो मध्यस्थी है, मैंने तो नहीं लाया मध्यस्थी, तुमने लाया, तुम्हारे को डर लगा। तो अभी वो उनकी जाके मैं ऐसी तैसी करूँगी पुलिस स्टेशन में और मैं बोलूँगी कि ये अलाउड किया है कि औरत के हाथ डालने के बाद हम झुके। हम नहीं झुकेंगे भाई, हम तो वीडियो बनाएंगे। और फेमस पुलिस स्टेशन आ गई हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। कि तो हमको फ़ोन करके बोल रहे इधर आओ उधर, हम किसी के घर नहीं जाएंगे। और मेरे को यूट्यूब पे माफ़ी चाहिए उसकी, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट करूँगी, दोनों में से। अब मेरी गलती नहीं है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 3:30 4। वो लोग आए थे और उसने माफ़ी मांगी और मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसको पैर पे गिराऊं, क्योंकि मेरे आजोबा की उम्र का था और उसके बच्चों की शादी नहीं हुई है, 2 बेटों की। क्योंकि उसकी जो हरकतें है ना बुड्ढे की, बहुत नालायक बुड्ढा है वो। तो एक की वजह से बाकी के बच्चों को सज़ा क्यों दे। तो मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया और उन लोगों ने मुझे माफ़ीनामा लिख के दिया है और माफ़ी मांगी है कि इसके बाद आगे से वो ना मेरे बाल को भी धक्का लगा तो उन्होंने मुझसे साइन करके लिया है। और मैंने बोल के रखा मुझे कुछ भी तकलीफ हुई तो आप जवाबदार हो, क्यों कहता है बराबर। ये भी बोले। और उन्होंने मुझे भी माफ़ीनामा लिख के दिया, वो मेरे पास पुरावा रहेगा, पर मैं ये अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके बेटों की शादी नहीं हुई है, दोनों बेटों की एज होगी उसकी यही हरकतों की वजह से। हमने माफ़ कर दिया बड़ा दिल रख के कि दादाजी की उम्र का 65, मेरे को लग रहा था 62 है। तो माफ़ी मांगा पैर में गिर के, माफ़ कर दिया मन बड़ा रख के। और जाने दो, होते हैं अभी क्या कर सकते हैं, बूढ़ा है पिया है। बोले मुझे समझाए सर, जाने दो बोले। मैं वीडियो बना रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं भी परेशान हूँ, भूखी प्यासी हूँ, कल से खाना वाना नहीं खाया टेंशन से। अभी घर पे जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। चलो जा रहे हैं। मच्छिंदर आ रहा है, उसको टेंशन हुआ पुलिस स्टेशन में ये सब चीज़ में होती नहीं इन्वॉल्व, वो आ रहा है घर पे, देखते हैं। तो गाइस दोपहर को 4 बजे मैं कुछ पुलिस स्टेशन जाके आई। बहुत अभी बोलते हैं ना किसी को बचाने के लिए, आज मुझे हंसी आ रही है, किसी को बचाने के लिए इतने लोगों के फोन आते, मेरे को आज हंसने को आ गया। वो बुड्ढे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लग गया, यानी क्या बोलने का। माफ़ी मांगी उन लोगों ने मुझसे, और उनके जो 2 बेटे थे वो इतने सिंसियर और उनकी माँ इतनी सिंसियर, वही उससे परेशान। वो तो बोल रहे थे डालो जेल में, पर उनके दोनों बेटों की शादी नहीं हो रही ना, उस वजह से मैंने उनको ब्लॉक में नहीं लिया। रीज़न ये, अपने में भी एक इंसानियत होनी चाहिए। तो आगरी कोली समाज में अगर ऐसी सब बातें पता चलती है कि औरत से छेड़खान की, औरत के इज्जत पे हाथ डाला, तो उन लोगों के रिश्ते नहीं होते हैं। तो मेरे को पुलिस सर ने जो थे, क्या नाम था, पाटिल सर ना, पाटिल सर ने बहुत समझाया, मैं मान ही नहीं रही थी। लास्ट में क्या किया इन लोगों ने, दिमाग लगाया, मैं जिसकी सुनती हूँ उसको फ़ोन लगाया, यानी इंसान की नस दबाने की कोशिश। मच्छिंद्र को फ़ोन किया, अरे बाबा तिला समजो, ती काय ऐकून नाही राहिली। पहले उसके बेटे को फ़ोन किया, वो ग्राम पंचायत में, बेटे ने पापा को फ़ोन किया, अरे नेहा काकू ऐकून नाही राहिले, तुम्ही जाऊन समजवा। फिर मच्छिंदर आया, काय नेहा जाऊ दे सोड, म्हणा नाही मला व्हिडिओ पाहिजे, मी बोला माफी मागताना, बोलते नाही ते नाही देणार, कारण की त्यांचं लग्न नाही झालं, ब्लर जरी केला तरी माहिती तर पडणार अख्खा गावाला। अब क्या हो गया, ये जो किस्सा हुआ ना पूरे कोनगांव में आग की तरह फैल गया। तो मुझे सर ने समझाया, जान दो, अपने दादाजी की उम्र का, उसको माफ़ कर दो। पर मैंने ये चीज़ इसलिए वीडियो बना रही हूँ गाइस, आप लेडीज़ लोगों के लिए, खासकर स्पेशली बूढ़ा हो
जवान हो या कुछ भी हो, औरतों ने डरना नहीं चाहिए। आज मैं डरी नहीं, बिंदास बैठी थी। मुझे बोल भी रहे थे ठीक है, बोले फिर ऐसा, मैंने हाँ ठीक है करो। लास्ट में ऐसा भी बोले कि केतन ने भी मारा है, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट डालेंगे, धमकाने के लिए। डालो, मैं ऐसे ही बैठी थी, ऑफिसर बैठे थे मेरी कंप्लेंट ले रहे थे, मैंने डालो। मेरे बाल को भी धक्का लगा ना, फिर मैं क्या करूंगी, तुम लोग मुझे पहचानते नहीं होने वाला, करो तुमको जो करना है, मैं कंप्लेंट दूंगी। मेरे को उसने माफी मांगने क्यों नहीं आया घर पे, और मुझे ना नाम नहीं लेना है, प्रसिद्ध लेडीज आई थी, उनके घर पे बुला रहे थे। मैं किसी के घर क्यों जाऊं, भले ही गाँव वाले हैं, सबकी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है। भाड़ोत्री हो या खुद का घर हो, सबकी इज्जत रहती है। ऐसा नहीं है कि जो भाड़े से रहता है उनको इज्जत नहीं, जो खुद का रहता है, खुद के गांव की ज़मीन है, उनको इज्जत रहती है। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट और मच्छिंदर की रिस्पेक्ट की वजह से मैंने कंप्लेंट नहीं दी। उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मेरे सामने हाथ तक जोड़ दिए, तो मुझे थोड़ा सा अजीब फील हुआ कि इतनी बड़ी औरत, ग्राम पंचायत में इतनी बड़ी औरत मेरे सामने हात जोडी है ना, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बोला ताई तुम्ही हात नका जोडा, तुम्ही माझ्या आईच्या मेरी मम्मी की एज की थी, फिर अच्छा नहीं लगता वो चीज़। तो मैंने बड़ा दिल रख के उसको, उन लोगों को केस नहीं किया, क्योंकि उनके दोनों बेटों की शादी नहीं। बड़ों की वजह से बच्चों का नुकसान क्यों करें, बड़ों की गलतियों की वजह से ऐसा होता है ना। माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को क्यों दे। तो उन दोनों बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, ऊपर से मैं ये सब कर देती तो कितना गलत हो जाता। और मुझे ऐसा किसी का बोलते ना बददुआ नहीं लेनी, उसको केस हो जाता, वो जेल चला जाता। एक तो वो 65 एज का, जेल भी नहीं होता, वो दुनिया भर का दारू पीता है। आज तो इतनी सारी बातें पता चली, वो सब औरतों को गंदा गंदा गाली देता है, तू धंधे वाली है, तू ये है, तू चिनाल है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देता है औरतों को। तो ये सब गलत है, और मैंने आवाज़ नहीं उठाई रहती। मेरे को बहुत दबाने की कोशिश की, आज मैं आपको खुला बोलती हूँ, पर मैं दबी नहीं। मैंने अपने मन से वो केस वापस लिया, मैं आज खुला बोल रही हूँ। मुझे बोला, बहुत कुछ बोला, कहाँ से फ़ोन आया ना, हम दोनों बीघा में बैठ के पुलिस स्टेशन में यही देख रहे थे, कहाँ से फ़ोन आ रहे थे कि अरे बाबा समजो तिला, अरे तिला सांगा, कशाला हम चोरी कर रहे, हमने किसी के घर में जाके कुछ गलत काम किया, हमारे पे हाथ डाला भाई, और किसी की औरत पे हाथ डालना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे ऐसा भी बोल रहे थे तुम लोगों ने मारा, तुम्हारे पे क्यों कंप्लेंट करें, मतलब करो, जाओ हम बैठे करो। पुलिस सर ने बोला कोई भी लॉजिक लगाओ, और औरत पे हाथ डाला है तो उनकी कंप्लेंट ली जाएगी कि मेरी कंप्लेंट ली जाएगी। और उसको पुलिस वाले ने जैसा कंडीशन में हुआ, नो मैटर, इलेक्शन का टाइम 7 बजे का टाइम, वोटिंग खत्म हुई, वो पुलिस वाले वैन सब अपना जा रहे थे, आवाज, मेरा आवाज बहुत बढ़ गया था कल, आप लोग देखते हुए डर जाते हैं, पीटे इतना चिल्लाती, ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर तक आवाज जाई। और मेरे सामने वाली ने आके केतन को बोला नेहा का झगड़ा हो रहा है, जल्दी जाओ। तो इतने में इनका फोन आया, और तुरंत आई, 5 मिनट के झगड़े में इतनी पब्लिक जमा हो गई थी, 200-300। मुझे गुस्सा किस चीज का आया, मुझे बोलना नहीं था इतना बड़ा वर्ड हिजड़ा सब लोगों को। उधर जो आदमी लोग खड़े रह के मजे ले रहे थे ना, औरतों के, औरतकार आदमी का झगड़े का, ये गलत है। मैं तो सीधा बात बोलती हूँ, अगर यही चीज अगर उनकी फैमिली में, उनकी बीवी के साथ, उनकी बहन के साथ, या उनकी माँ के साथ अगर होती, तो वो लोग इस चीज पे बात नहीं उठाते, मुद्दा नहीं उठाते। उठाना चाहिए ना। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों अगर ये चीज अगर किसी और के साथ भी होती ना, अगर मैंने सुनी रहती या किसी बैड कमेंट किया रहता किसी लेडीज को, तो भी मैं मारती। क्योंकि कोई भी औरत, सबको इज्जत प्यारी है भाई। किसी की भी इज्जत पे तुम माँ बहन करोगे जबरदस्ती, तुम पी रहे हो, तुम तुम्हारे घर में रहो भाई। मैंने लिखवा के लिया कि मेरे को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, मेरे परिवार को कुछ नहीं आना चाहिए। कल को कुछ भी होगा तो उसका जवाबदार कौन, तो उनका मैं नाम नहीं रिवील करूँगी और चेहरा भी रिवील नहीं करूँगी, मुझे ये सब नहीं करना है। पर पुलिस स्टेशन में मैं अर्ज दे के आई, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं किसी के लेने देने में नहीं हूँ। और वो जितने भी लोगों को बुलाया था ना, मतलब तुम्ही मला ओळखता ना, तो ओळखतो, जन्म कुठं झालाय माझा, तो इथंच झाला, तुला लहानपासून मोठा होताना बघितलंय, मग कसं बोलता तुम्ही, माझी चुकी आहे का?
मान्य आहे तुझी चुकी नाही आहे, तरी पण सोड म्हणे विषय. मैं बोला कसं सोडू, मी नाही सोडणार. तो पूरा जोर लगा के लास्ट में बचिंदर को फोन किया. उसको मालूम है मेरे फंक्शन में भी आया था, और मेरे फंक्शन के वीडियो में जो 4 लोग खड़े थे, मैं बात कर रही थी, मचिंद्र से थे. मेरे पापा का और उनके घर का अच्छा जूना संबंध है. तो वो आया दोपहर में, हमें खाना नहीं बनाई थी, मेरे लिए खाना लेके आया और थम्स अप लेके आया. बोलते तू जेव म्हणे. यानी इसको बोलते हैं मानना. वो भी गाँव वाला है, पर वो ऐसा किसी के साथ गलत होता है ना तो वो भी खड़ा हो जाता है गलत चीज़ के लिए. वो भी फिर वो बोलता है नहीं, उसने बोला कि उसके साथ गलत हुआ, तूने हाथ उठाया उस पर, तूने हाथ डाला है, बोली तेरी गलती है, तो तुम अपने बाप को घर में रखो, माँ को नहीं सॉरी, बाप को घर में बिठाओ. दारू पीता है ना तो उसको घर पे बिठाओ, बोली औरतों की इज्जत की थूथू मत करो. तो बोला, उसको वार्निंग दिया मैंने, इनको कुछ बोलना नहीं चाहिए, तुम लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसा वार्निंग दे के उनको छोड़ा. और मैं बड़ा दिल रख के इसलिए छोड़ी, मैं आज आपको हकीकत बताती हूँ. उम्र वाला था वो, पिया हुआ था. देखो पुलिस वाला क्या बोला, पिया हुआ है, बोले जाने दो छोड़ो. बोले मतलब सर पिया वाला इंसान सबसे ज़्यादा सच बोलता है. ये आप लोगों का सच बताती हूँ मैं, जो इंसान पीता है ना वो सच बोलता है. और वो पुलिस स्टेशन में भी गाली दे रहा था. आप लोग हंसोगे, मतलब बघा मॅडम काय चाललंय, बोलते भाडोत्री तुझ्या व्हायची. बोला देखो उसको पुलिस स्टेशन का डर नहीं. और आज हकीकत बोलो आप लोगों को, उसको डर था ही नहीं. वो सब उनका बीवी का, उनके 2 जवान लड़कों का मुंह देख के मैंने उसको छोड़ा. पूरे कोनगांव में बात आग की तरफ फैल गई और मेरे को अच्छा नहीं लगा. मुझे सब बोल रहे थे तुझी इज्जत जाए. मतलब कौन सी मेरी इज्जत रही. मैंने बोला इतने लोगों में मेरे हाथ डाला, उसने पकड़ा मेरा पदर, कौन सी इज्जत रही. मैंने बोला डालो तुम कंप्लेंट लो. मैंने बोला लास्ट तक मैं हटी नहीं. 12 बजे से गई थी, 4 बजे दी. मैं अपने दृढ़ निश्चय पे. मैं आप स्पेशली लेडीज लोगों से कहना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनो. कोई भी तुमको कुछ भी बोले रास्ते पे, उठाओ चप्पल, दो मुंह पे. मार सकते अगर अपने कैरेक्टर पे बात की है ना, मारो बिंदास. आज मैंने पूरा बोला ना, पुलिस वाला सर बोले मानलं मॅडम तुम्हाला, मी मानलं. मेरी गलती थी नहीं ना. मेरी अगर गलती होती तो मुझे अरेस्ट करते, मेरे पे केस होता. उल्टा उससे माफ़ीनामा भी लिखवा के लिया मैंने. वो रखा इसलिए मैंने माफ़ीनामा. आपको हकीकत बताती हूँ, क्योंकि कोनगांव में रहते हैं हम. ये लोग गांव वाले दिखा रहे थे पुलिस स्टेशन में, हम ये करेंगे वो करो. फिर मेरे को क्या करना, मैं भी करूँगी. मेरे को भी सब जानते हैं, ऐसा कोई किसी को मार नहीं सकता जान से. और सीधा धमकी, कल मर्डर, ऐसा खाना है. और बाल को भी धक्का लग गया तो फिर नेहा क्या है वो पता नहीं चलेगा. मेरे आदमी को छू भी दिया ना किसी ने, एक चमार मारना तो दूर की बात है, उसके केस को भी धक्का लग गया ना, फिर ऐसा चंडी अवतार देखेंगे ना, काली साक्षात काली आ जाएगी. फिर मैं ऐसी नाचूंगी ना तो तबाही हो जाएगी. तो हलवा नहीं है किसी का मर्डर करना. पहले के ज़माने में होते थे कि इसको मार के फेंक दिया, उसको मार के फेंक दिया, उसको मार के फेंक दिया. ऐसा नहीं हो सकता. तो धमकी दी, उस वजह से मुझे ये बनाना पड़ा ब्लॉग. मेरे को कल ही बोला तो कल मर्डर होगा. मैं पुलिस स्टेशन में ये बात बोली, साहेब हे जर झालं मग काय, मग तुम्ही झाल्यावर कंप्लेंट द्या. मला ठीक है, तो ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा भाई, लोगों को मालूम रहना चाहिए. नाम बीम सब है मेरे पास, पुरावे रखे हैं मैंने. कल को चल के कोई मेरे को कुछ बोले तो तुरंत ब्लॉग अपलोड नाम के साथ. और उन बच्चों की वजह से मैंने नहीं किया. कोई अपने इसमें नहीं घुस रहा तो अपन भी नहीं घुसेंगे. किसी की फैमिली और किसी के परिवार पे जाने का अपने को अधिकार नहीं. मेरा झगड़ा जिसके साथ मुद्दा रहता है ना, मैं उसी पे आके बात करती हूँ. फालतू का उसको नहीं लेने का. मेरा ऐसा, मेरा उस बुड्ढे से था प्रॉब्लम, मैंने उसको बोला और साहब लोगों ने भी मेरा ब्लॉग देखा. तो न्याय मिलना चाहिए और सभी औरतों ने आवाज़ उठानी चाहिए. पतियों के भरोसे पर मत रहो भाई. मैं भी आज मेरे पति को भी बहुत कन्विंसिंग चल रही थी, अरे समझो तिला. मतलब तुम आवाज़ नहीं करने का, मेरे साथ हुआ है, तुम चुप बैठने का. मैं हूँ, मेरे को करा है,
बोले बाबा वो मेरा भी नहीं सुनने वाली, वो हट गया उसका खोपड़ा भी। तुम आके सॉरी क्यों नहीं बोले? सुबह ही आए रहते, सॉरी बोले रहते, ख़त्म हो गई रहती बात। और उनको डर ये लगा कि सोशल मीडिया पे में हमारी फिल्म बन जाएगी, हमें लोग देख लेंगे, हम फेमस हो जाएंगे, मैडम फेमस है, वीडियो बना के हमारा डाल देगी। तो इस वजह से वो लोग डर गए, इसलिए घर पे नहीं आए। मैंने देखो लोग अभी से डरने लग गए मुझसे। डर मत, डर, मैं डरने के लिए ये सब चीज़ नहीं कर रही थी डियर गाइस। कैसा है, आज तुम मेरे साथ कर रहे हो, कल किसी और के साथ करोगे, परसों किसी और के साथ करोगे। मैं उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, तो ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ होते भी दिखा ना मैं गलत, तो भी मैं आवाज़ उठाऊंगी, मैं ऐसी। और मेरे को किसी का गलत होता है ना, वो मुझसे देखा नहीं जाता। और ये चीज़ मेरी मम्मी से आई है मुझे। आप लोग, मेरी मम्मी ऐसी थी, वो गलत बर्दाश्त नहीं करती थी, और मैं मम्मी से ही ये सब सीखी हूँ, डैशिंग। मेरी मम्मी का भी गुस्सा बहुत था। तो मिलते हैं नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आज भी मैंने गाली दी है, तो मैं आप लोगों को बोल नहीं सकती, आप समझ जाइए। बाय।